जय हिंद दोस्तों, मैं अंकित शर्मा छोटे से गांव जिला उन्नाव से कलम यू क्लासेज पर आपका स्वागत करता हूं। तो हमने वर्ग निकालने की ट्रिक बता दी थी, जिसने नहीं देखा है वो जाके देख सकता है। तो आज हम बताएंगे स्क्वायर रूट निकालने की, वर्गमूल निकालने की ट्रिक, वो भी बहुत ही जल्दी आसानी से। वर्गमूल तो देखो, सबसे पहले यहाँ अगर हम बात करें इधर, तो देखो एक का स्क्वायर अगर होता है एक आ जाता है। तो कुछ चीज़ें हैं जो किसी भी वर्गमूल में या किसी के स्क्वायर में नहीं आती हैं। देखो कौन कौन से, जैसे किसी के भी वर्ग में 2 नहीं आता है, और कौन सा नहीं आता है, 3 नहीं आता है, और क्या नहीं आता है, और 7 नहीं आता है, और 8 नहीं आता है। ये अगर भी किसी भी स्क्वायर रूट में है तो समझ लो किसी का वर्ग नहीं है। आया नहीं आया समझ में? अगर किसी के अंत में ये आ गए तो समझ लो है ही नहीं। अब देखो हम निकालना बताते हैं किस प्रकार से, और जल्दी से जल्दी स्क्वायर रूट कैसे निकाल सकते हैं। तो ये हमने जो है 1 से 20 तक वर्ग निकाल के रखे हैं, क्योंकि इन्हीं की सहायता से 20 तक तो कम से कम सबको याद ही होनी चाहिए। और उसके बाद देखो कितनी जल्दी और कैसे निकालते हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन है, तो सबसे पहले करना क्या है, लास्ट के 2 अंक देख लेते हैं। ठीक है, लास्ट के 2 अंक देखें और 2 अंक में इकाई का अंक देखेंगे 4 आया है। अब देखते हैं 4 किसका किसका स्क्वायर होता है। तो 4 देखो, एक तो 2 का स्क्वायर होता है और एक 4 8 का स्क्वायर होता है। यहाँ देख सकते हैं 4 2 के स्क्वायर में आया हुआ है और 8 के स्क्वायर में, और तो किसी के स्क्वायर में आया नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ एक 4 किसके 2 के स्क्वायर में आया है, एक 4 किसके स्क्वायर में आता है 8। अब या तो अब देखो क्या करेंगे, अब स्टार्टिंग वाला देखेंगे कितना है 60। अब इसको देखो, हमने पहले इसको देखा इकाई का अंक कितना आ सकता है। उसके बाद क्या करेंगे 60 देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो 60 जो है किसके किसके बीच में आता है, 49 के और 64 के बीच में आता है। इन्हीं दोनों के 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है। तो हमेशा हमको क्या करना है, छोटे वाला लेना है 7। तो या तो ये 72 का स्क्वायर होगा या तो 78 का। इतना समझ में आ गया नहीं? हमेशा छोटा वाला। अब यहाँ पे देखेंगे कि 60 किसके नज़दीक में आ रहा है। 60 किसके नज़दीक में आ रहा है, या तो 49 या तो 64। तो यहाँ हमने देखा 60 64 के नज़दीक में आ रहा है। तो नीचे वाले के नज़दीक में आएगा तो हमारा नीचे वाला आंसर हो जाएगा। अगर ऊपर वाले के नज़दीक में आता है तो ऊपर वाला आंसर हो जाता। आया समझ में? ठीक, अच्छी लगी? हाँ, इनको अच्छी लगी है तो सारे लोगों को शायद अच्छी लगी होगी, और अगर अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर दें। और दूसरा देखते हैं, अभी एक बार और बता दें ताकि अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहले इकाई अंक देखेंगे, तो इकाई अंक या तो 2 हो सकता है या तो 8। उसके बाद क्या कहेंगे, 60 देखेंगे किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। तो देखा हमने 7 और 8 के स्क्वायर के बीच में आता है, तो हमेशा छोटा वाला लिखेंगे, 7 हमने लिख दिया। अब क्या करेंगे, देखेंगे जो 60 है वो जो इनके स्क्वायर हैं उनमें से किसके नज़दीक में आ रहा है। जिसके नज़दीक में आएगा, अगर ऊपर वाले के आएगा तो ऊपर वाला लिख देना, नीचे वाले के आएगा तो नीचे वाला लिख देना। तो अब आते हैं हम दूसरे क्वेश्चन पे। 3 से 4 क्वेश्चन करवाएंगे जिससे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो अब दूसरा क्वेश्चन क्या? दूसरा क्वेश्चन है 77 44। अब देखो इसको कैसे करेंगे। अभी हमने बताया 4 इकाई का अंक कितना है 4, किसके किसके बीच में आता है, या तो 2 या तो 8। अब स्टार्टिंग का कितना है 77। 77 किनके किसके स्क्वायर के बीच में आता है, तो देखते हैं, इसको मिटा देते हैं पहले। तो 77 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है। देखो 8 के स्क्वायर के बीच और 9 के स्क्वायर के बीच में तो आता है। तो इसका मतलब हम कौन सी संख्या लेंगे, 8, छोटी वाली तो लेते हैं, ले लिया। अब हम देखेंगे 77 किसके नज़दीक में आता है, 8 के स्क्वायर के या इनके। तो किसके नज़दीक में आ रहा है 77, 81 के नज़दीक में आ रहा है। तो तुरंत हम कहेंगे नीचे वाला ही होगा। अगर 64 के आता है तो क्या कहते हैं, ऊपर वाला होगा। अब आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। वैसे ट्रिक अच्छी लग रही है ना, और इतना आसान है, मतलब देखते ही तुरंत आप कर सकते हो। तो अगला क्वेश्चन आते हैं, 3 अंक के भी कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, अब देखो इसको कैसे करेंगे। तो फिर से वही, सबसे पहले देखेंगे इकाई का अंक कितना है 1। तो 1 किसके किसके इसमें आता है, 1 में आता है, और 9 9 9 81 मतलब 1 आता है, और 1 के उसमें आता है। तो या तो 9 हो सकता है या तो 1। अब आगे देखते हैं। अब देखो जो 82 है ये किसके किसके स्क्वायर के बीच में आ रहा है। तो 82 जो आ रहा है वो इनके स्क्वायर के बीच में आ रहा है।
आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो हम छोटा वाला लेंगे मतलब 9, या तो ये 91 का है या तो 99 का। तो ये बताओ 82 किसके नज़दीक में है? 81 ऊपर वाले के। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ गया? 91। ये 91 का स्क्वायर है। आया समझ में? अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है 17424। तो लास्ट के लेने हैं 2 ही अंक, 2 अंक ले लिए। 4 फिर से आ गया, किसके किसके स्क्वायर में आता है? 8। 2 और 8 और 174 अब आ गया। 3 अंक बचे, तो 174 किसके किसके बीच में आता है? तो इधर देखते हैं। तो यहाँ देखो 174 13 और 14 के बीच में आता है, लेकिन हमने क्या होता है कम वाला लेना है। तो क्या लेंगे? 13 इधर भी लिख दिया और 13 इधर भी लिख दिया। लेकिन अब इनमें से कौन सा होगा वो देखने के लिए किसके नज़दीक है 174, ये देख लेते हैं। तो 169 के नज़दीक है या 196 के? किसके नज़दीक है? 169। तो अब देखो 169 के नज़दीक है, तो ये ऊपर वाला है, तो हमारा आंसर भी क्या हो जाएगा? ऊपर वाला 132 का स्क्वायर होता है। एक और क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद 1 या 2 क्वेश्चन कर लेते हैं, उसके बाद क्या करेंगे घर के लिए दे देंगे, ताकि आप लोग एक बार एक्सरसाइज जरूर करें। तो अगला क्वेश्चन है 29,241। एक आ गया, एक किस में आता है? 1 और 9। 1 और 9 में। तो इसको हटा दिया 2 अंक। अब 292 किसके किसके स्क्वायर के बीच में आता है? तो देख लेते हैं। 292 किसके किसके आ रहा है? 17 और 18। तो यहाँ 17 लिख दिया हमने, लिख दिया। अब ये बताओ 292 देखते हैं, उसके बाद हम क्या देखते हैं कि 292 किसके नज़दीक है? तो 292 किसके नज़दीक है? 289 मतलब ऊपर वाले के। तो हमारा आंसर क्या हो गया? 171। अगले सवाल पे आते हैं। वैसे क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं ना? कठिन से कठिन क्वेश्चन आप कुछ ही सेकंड में कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखते हैं। यहाँ पे भी सेम 1 का स्क्वायर या फिर 9 का स्क्वायर, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम ये हो गई, यहाँ का जो स्क्वायर है 20 से ऊपर चला गया, 571। तो ये देखो किसके किसके इधर हम लिख देते, 23 के स्क्वायर के बीच में आता है। 23 का होता है 529 और 24 का होता है 576। इनके बीच में आता है 571, ठीक है, इनके बीच में आता है। इसका मतलब या तो ये होगा या तो ये होगा, दोनों में से एक ही हो सकते हैं। अब देखो हमेशा लिखेंगे क्या? छोटा वाला 23 लिख लिया। आप बताओ किसके नज़दीक आ रहा है? 576 के नज़दीक। हमारा आंसर क्या हो गया? 239। तो उम्मीद करते हैं आपको स्क्वायर रूट निकालना अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो 3 से 4 क्वेश्चन HW के लिए दे देते हैं, ताकि उसको आप घर पे रिवीजन करें। तो ये 5 क्वेश्चन आपको दे दिए गए हैं, इनको आप HW में ज़रूर एक्सरसाइज करें, क्योंकि एक्सरसाइज करेंगे तो आपको ये क्वेश्चन अच्छे से आ जाएंगे। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से ट्रिक के साथ।